नेपाल में दो बहुत ही पवित्र स्थान हैं, एक भगवान शिव का और दूसरा भगवान विष्णु का। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या खास बात है? खास बात है इन दोनों के बीच का एक गहरा, एक रहस्यमयी कनेक्शन। चलिए, आज इसी अद्भुत रहस्य की तह तक चलते हैं। तो सवाल यही है, आखिर वो झील जिसे खुद भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से बनाया था, उसका भगवान विष्णु से क्या लेना देना हो सकता है? मतलब, ये दोनों कैसे जुड़े हैं? ये कहानी जितनी दिलचस्प है, उतनी ही रहस्यमयी भी। आइए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है ऊंचे बर्फीले हिमालय से, जहां एक पवित्र झील है। लेकिन ये कोई ऐसी वैसी झील नहीं है। कहते हैं कि इसे स्वयं महादेव ने अपने हाथों से, या यूं कहें अपने त्रिशूल से बनाया था। अब सवाल ये कि शिव को झील बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। समुद्र मंथन के समय में जब देव और असुर अमृत के लिए सागर मंथन कर रहे थे, तो अमृत से पहले निकला हलाहल विष, इतना खतरनाक कि पूरी सृष्टि भस्म हो जाती। और तब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने वो सारा विष पी लिया। विष तो पी लिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो कल्पना से भी परे है। एक असहनीय भयंकर जलन ने भगवान शिव के कंठ को मानो जलाकर रख दिया। यह पीड़ा इतनी ज्यादा थी कि उनका गला नीला पड़ गया, और तभी से हम सब उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जानते हैं। अब सोचिए, उस आग जैसी जलन को शांत करने के लिए क्या चाहिए? ठंडक, सुकून। और इसी राहत की तलाश में भगवान शिव चल पड़े हिमालय की बर्फीली शांत ऊंचाइयों की ओर। और वहीं हिमालय की गोद में एक दिव्य घटना घटी। शिव ने अपने त्रिशूल को उठाया और एक पर्वत पर जोर से प्रहार किया, और बस उसी चट्टान से पानी की ठंडी निर्मल धाराएं फूट पड़ी। देखते ही देखते इन धाराओं ने एक पवित्र झील का रूप ले लिया। इसी पवित्र झील को आज दुनिया नेपाल के गुसाईकुंड के नाम से जानती है। मान्यता यही है कि शिव ने इसी झील का शीतल जल पीकर अपने कंठ में लगी आग को, उस असहनीय पीड़ा को शांत किया था। तो शिव को तो राहत मिल गई, है ना? कहानी यहां खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं। असली रहस्य तो अब शुरू होता है, क्योंकि इस झील की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से ये एक दूसरे देवता से जुड़ जाती है। तो चलिए, अब हम हिमालय की ऊंचाइयों से उतरकर नीचे आते हैं, काठमांडू घाटी में। यहां एक और अद्भुत पवित्र स्थान है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इस जगह का नाम है बुढ़ानी नीलकंठ मंदिर, और यहां का नजारा देखने लायक है। एक छोटे से तालाब के ठीक बीचों बीच भगवान विष्णु की 5 मीटर लंबी विशाल प्रतिमा है। और सबसे हैरत की बात, ये पूरी की पूरी मूर्ति एक ही काले पत्थर को तराश कर बनाई गई है। इसमें भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर आराम कर रहे हैं। तो देखिए, 2 जगह हैं, एक ऊंचे हिमालय में शिव का गोसाईकुंड, और दूसरी नीचे काठमांडू घाटी में विष्णु का ये सरोवर। अब हम बात करेंगे उस भूमिगत रहस्य की, उस अदृश्य धागे की, जो इन दोनों दिव्य स्थानों को आपस में जोड़ता है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है महादेव हिमालय की चोटी पर बने गोसाईकुंड में, और दूसरी तरफ कई किलोमीटर दूर घाटी में है भगवान विष्णु। भौगोलिक रूप से देखें तो दोनों के बीच कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। तो फिर क्या है वो रहस्यमयी कड़ी जो इन्हें जोड़ती है? और यहीं पर सामने आती है एक बहुत ही गहरी स्थानीय मान्यता। लोगों का अटूट विश्वास है कि गोसाईकुंड का वो पवित्र जल जमीन के नीचे ही नीचे एक गुप्त धारा के जरिए बहता है और सीधा आकर मिलता है बुढ़ा नीलकंठ के इसी तालाब में। अब आप कहेंगे कि ये तो सिर्फ एक मान्यता है, एक कहानी है, लेकिन स्थानीय लोगों का विश्वास है कि इस अनदेखे कनेक्शन का एक जीता जागता सबूत भी है। एक ऐसा सबूत जो साल में खास मौके पर सबको दिखाई देता है। और वो खास मौका आता है हर साल अगस्त के महीने में। ये समय एक बहुत बड़े त्योहार से जुड़ा है। ये त्योहार है जनई पूर्णिमा। जब अगस्त के महीने में हजारों लाखों भक्त गोसाईकुंड में इकट्ठा होते हैं, वहां मेला लगता है, पूजा होती है। ठीक उसी वक्त कई किलोमीटर दूर यहां बूढ़ा नीलकंठ मंदिर में कुछ अजब होता है, एक चमत्कार। श्रद्धालु और स्थानीय लोग बताते हैं कि जनई पूर्णिमा के ठीक समय पर बूढ़ा नीलकंठ के इस सरोवर का पानी अचानक दूध जैसा सफेद हो जाता है। जी हां, बिल्कुल दूधिया सफेदी छा जाती है पानी में, और इसे देखने वाले इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मानते। तो इस दूधिया पानी का मतलब क्या है? मान्यता ये है कि ये इस बात का संकेत है कि शिव के गोसाईकुंड की वो शीतलता, वो पवित्रता उस भूमिगत धारा से बहकर भगवान विष्णु के धाम तक पहुंच गई है।
ये एक तरह से दोनों देवताओं का दिव्य मिलन है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि वो कौन सी अनदेखी धारा है जो सिर्फ पानी को ही नहीं बल्कि आस्था, भूगोल और सदियों पुरानी पौराणिक कथाओं को भी एक साथ जोड़ देती है। ये शायद एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब विज्ञान के पास नहीं बल्कि अटूट श्रद्धा और विश्वास में छिपा है। अगर आप भी महादेव और श्री हरि विष्णु में आस्था रखते हैं तो कमेंट्स में हरि हर जरूर लिखें।